Hello children, welcome to my YouTube channel AK92 English classes. Today we will discuss chapter 4, A Maasai Home. This is class 6th. Okay students, then let us start. Maasai is a tribe that lives in East Africa. Maasai home means you know कि home means क्या होता है. home means बेटा घर. लेकिन अमसाई क्या होता है? मसाइयों का एक घर. मसाई क्या है? मसाई यहाँ पे इसका मीनिंग यही है कि ये प्रकार का एक ट्राइब्स है, एक जनजाति है, ओके, जो कि साउथ अफ्रीका में रहते हैं. द मसाई लाइक टू लिव इन स्मॉल ट्रेडिशनल हाउसेस ऑन द ग्रासलैंड प्लेन्स नियर देयर कैटल और देयर फील्ड्स. ये जो है अपने परंपरागत अपने तरीके से बनाए हुए घर में रहना पसंद करते हैं. जो ये कहाँ पे बनाते हैं? ये ग्रासलैंड प्लेन में बनाते हैं. ग्रासलैंड प्लेन मीन्स क्या हुआ? ऐसी जगह जहाँ ऐसी प्लेन मतलब सतह जगह जहाँ पे घासें उगी हुई हैं. ओके, तो इस जगह ये घर बनाना पसंद करते हैं. उसके आजू बाजू में उनके कैटल्स होते हैं. अब कैटल्स इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पे घास कैटल्स को आसानी से मिल सकता है उनकी मवेशियों को, इसलिए वहाँ पे बनाना क्या करते हैं? पसंद करते हैं. ओके, वहाँ पे ये घर इस तरह का बनाना पसंद करते हैं ताकि उनकी मवेशियाँ के आराम से चारा भी मिल सके और ये अपना रह भी सके. तो ये था द मसाई वुमेन बिल्ड देयर ओन होम्स. और इस घर जो बनाती है, इस घर का खासियत ये है कि ये औरत ही बनाती है यहाँ के घर. ओके, यानी इट इज़ बिल्ड बाय द वुमेन्स. तो ये वीमेंस के द्वारा बनाए जाते हैं. फर्स्ट दे ड्रॉ द शेप ऑफ द हाउस. पहले ये क्या करते हैं? हाउस का एक रेक्टेंगल शेप खींचते हैं ग्राउंड पे. ओके, अब ग्राउंड पे रेक्टेंगल शेप खींचने के बाद वो खुद ड्रॉ करते हैं. ड्रॉ मतलब क्या हुआ? एक खींचना मतलब वो एक प्रकार का नक्शा निकालते हैं खुद. फर्स्ट दे ड्रॉ द शेप ऑफ द हाउस. पहले बनाने से पहले एक रेक्टेंगल ग्राउंड पे शेप खींचते हैं और दे मेक फ्रेम बाय वीविंग टुगेदर ब्रांचेज एंड ट्विक्स. अब क्या करते हैं? इसके बाद शेप तो खींच लिए. अब घर बनाने के लिए अब क्या करेंगे? क्या ईंट पत्थर लगाएंगे, सीमेंट लगाएंगे? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगाएंगे. वो इसको बनाएंगे औरत लोग. तो कैसे बनाएंगे? ये बुनाई करेंगे. क्या? ब्रांचेज और ट्विक्स को मिला के. यानी ब्रांचेज जो झाड़ियाँ होती है उसको, और ट्विक्स मतलब जो भी घास फूस होते हैं उससे मिला के ये बीनेंगे. उसको पहले वीविंग करेंगे, बुनेंगे. देन दे पैक ग्रास एंड डंग ओवर द आउटसाइड टू कीप द बिल्डिंग ड्राई. अब उसको क्या करेंगे? इस तरह से जो आपने देख रहा है यहाँ पे घर, आप जो देख रहे होंगे, ये क्या करते? ये वाला सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख लीजिए, इसको समझने के लिए. ट्रायंगल खींच लिए, रेक्टेंगल. अब इस पर क्या करेंगे? यहाँ से ये ट्विक्स और ब्रांचेस को ऐसे ऐसे लगा के इस तरह से ये घर बनाएंगे. जहाँ खिड़कियाँ छोड़ना है, जहाँ इनको ये छोड़ना है, दरवाज़ा छोड़ना है, डोर वहाँ छोड़ देंगे इस तरह के. तो ये जो आपने ये देखा, पहले उन लोग क्या किया? सबसे पहले लेडीज़ लोग क्या किए? एक रेक्टेंगल खींच लिए. ठीक है, ये खींच लिए. खींचने के बाद क्या करते हैं? इसको इस तरह से बुनते हैं. ऐसे ऐसे बुन के इसको क्या करते हैं? बंद करते हैं. ऐसे ऐसे बंद करते हैं. तो क्या चीज़ से ये बंद किया? इन्होंने इस तरह से ब्रांचेज और ट्विक्स घास को मिलाकर और इसको पूरी तरह से बुन कर पूरी तरह से पैक कर लिया. ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो. अब क्या करेंगे? देन दे पैक ग्रास एंड डंग. अब क्या करेंगे? कहीं कहीं पे खाली होगा तो ग्रास को पैक करेंगे और घुसेरेंगे. और डंग, गोबर, ये जो डंग होता है, गाय का जो गोबर होता है, उसको ओवर द आउटसाइड टू कीप द बिल्डिंग ड्राई. अब जो बनाया है घास को और ब्रांच को मिला के जिन्होंने बनाया है घर, उसके ऊपर ये लेप लगाएंगे. ठीक है, उसको आउटसाइड यानी ऊपर. ठीक है, क्या करेंगे? गोबर का लेप लगाएंगे ताकि वो ड्राई रहे. ओके, कीप द बिल्डिंग ड्राई. दिस इज़ नेसेसरी बिकॉज द वेदर इज़ मॉइस्ट. ये इसलिए ज़रूरी होता है कि यहाँ के जो ये दिस इज़ नेसेसरी बिकॉज द वेदर इज़ मॉइस्ट, ताकि यहाँ के जो है
मौसम जो है, मतलब वेदर बोले तो मौसम, मॉइस्ट मतलब आप क्या बोलते थे, मतलब नमी, नमी बना रहे, ठीक है। नहीं, सूखा रहे, सॉरी सूखा रहे क्या बोला कि देखिए यहाँ पे दे पैक ग्रास, एक मिनट दिखाता हूँ आपको, देन दे पैक ग्रास डंग ओवर द आउटसाइड कीप द बिल्डिंग ड्राई। इसलिए इसको ऊपर से ये जो आप देख रहे हो लेप लगाते हैं गोबर को, इसलिए लगाते हैं ताकि अंदर क्या रहे, ड्राई बना रहे, सूखा बना रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ के मौसम नमी रहती है इसलिए। ओके, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जो बताया था बाय मिस्टेक, फिर क्या बोल रहा है कि दिस इज़ नेसेसरी, ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज द वेदर इज़ मॉइस्ट, यहाँ के वेदर क्या रहते हैं, थोड़ा नमी नमी सा रहता है, इसलिए ये इस तरह से करते हैं ताकि वहाँ पे क्या रहे, घर के अंदर पूरी तरह से सूखा, और मतलब सूखा रहे, नमी ना रहे, ठीक है। देयर इज जस्ट वन रूम इनसाइड अ मसाई हाउस। अब देखिए ये जो हाउस जो बना रहे हैं लोग, उनके अंदर सिर्फ एक ही रूम होता है, वन रूम इनसाइड अ मसाई हाउस। Almost 6 people sleep together in one large bed made of large branches covered with hide. अब क्या हुआ, हाइड मीन्स क्या हुआ, हाइड मीन्स वन टाइप्स ऑफ स्किन ऑफ एनिमल्स। ओके, यानी लेदर होता है एनिमल्स का, लेदर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हाइड। अब देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो घर बनाते हैं उसके अंदर एक रूम होता है, और उस रूम में एक बेड होता है, बड़ा सा बेड, जिसमें कम से कम 6 लोग ही सो पाते हैं। ऑलमोस्ट 6 पीपल, लगभग छः लोग वहाँ पे एक साथ सो पाते हैं। और उस रूम में एक लार्ज बेड होता है, छोटा बेड पे नहीं सो पाएंगे। लार्ज बेड होता है जो किससे बना होता है, लार्ज ब्रांचेस, मतलब बहुत बड़ी बड़ी जो ब्रांचेज होती हैं, शाखाएं होती हैं, उससे बनते हैं, और इसको चमड़ा से हाइड कर दिया जाता है, चमड़ा का लेदर लगा के, ये स्किन ऑफ एनिमल्स लगा के उसको हाइड कर दिया जाता है। ऐसे भी आप समझ सकते हो, मान के चलो यहाँ पे ये एक प्रकार का, ये देखिए ये अब एक ये लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दिया, ये आपको इस तरह से, ठीक है बेटा। अब देखिए ड्राइंग तो मेरे को नहीं आता, फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये पर क्या कर दिया, ब्रांचेस लगा दिया। अब इसको ऊपर क्या करेगा, कवर क्या करेंगे ये लोग, इसको ऊपर कर देंगे आपको स्किन ऑफ एनिमल्स को, लेदर लगा देते हैं, यहाँ पे चमड़ा लगा देते हैं ताकि ये ढका रहे और गर्म हो, मजबूत रहे, ठीक है। तो इस तरह से लार्ज बेड रहता है, और बेड को क्या किया जाता है, ब्रांचेस से और हाइट से, स्किन एनिमल्स के स्किन से बनाया जाता है, ओके, उसको कवर किया जाता है। द मदर एंड चिल्ड्रन स्लीप इन एन इनर कॉर्नर ऑफ द हाउस। अब घर के एकदम अंदर कोना में, अब देखिए माँ और बच्चे जो हैं कहाँ सोएंगे, घर के कोना में, इन एन इनर कॉर्नर ऑफ द हाउस, घर के अंदर एकदम कोना में बिल्कुल सोएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 मिनट 8 मिनट्स का वीडियो हो गया है, तो ये मान के चलिए कॉर्नर है, तो ये कॉर्नर पर सोएंगे, ठीक है। इस तरह से इनकी अब जो है, इनकी जो जैसा इन लोग रहना चाहते हैं इस तरह से, वही बताया जा रहा है कि क्यों इस तरह के रहते हैं इन लोग, कैसे रहते हैं, इसके बारे में। अब देखिए, इन द सेंटर ऑफ द हाउस ऑफ फायर प्लेस, फायर बर्न्स देयर, इट इज़ यूज फॉर कुकिंग, वार्मथ एंड लाइट। अब घर के बीचों बीच एक फायर प्लेस होते हैं, मतलब एक चूल्हा लगी होती है, एक आग जलाने का जगह होता है, ठीक है, जहाँ पे इन लोग क्या करते हैं, आग जलाते हैं। आग जलाते इसलिए ताकि ये खाना बना सके वहाँ, और लाइट भी मिल सके, और वो जगह को गर्म रख सके, इसलिए बीचों बीच में क्या करते हैं, एक तरह के फायर प्लेस बना हुआ है इनका, ओके। तो इन द सेंटर ऑफ द हाउस इज फायर प्लेस, घर के बीचों बीच में एक फायर प्लेस होता है जहाँ पे आग लगाया सके, तो ऐसी जगह को हम फायर प्लेस बोलेंगे। फायर बर्न्स देयर, जलाए जाते हैं यहाँ पे आग,
ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग वार्मथ एंड लाइट, ये खाना बनाने के लिए, गर्म रखने के लिए और प्रकाश के लिए ऐसा करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आ गई देयर आर नो विंडोज़ इन द मसाई हाउस। अब मसाई के जो घर होते हैं उनको में कोई विंडोज़ नहीं रखते, ठीक है, कोई खिड़कियां नहीं रहती है। ओनली वन ओपनिंग इज केप्ट टू लेट लाइट इन एंड स्मोक आउट। सिर्फ एक खुला सा क्या बोल सकते हैं, खुला खुला छोड़ दिया जाता है जगह। ओनली वन ओपनिंग इज केप्ट टू लेट लाइट इन वन स्मोक आउट। एक जगह ऐसा खोला जाता है, मतलब खुला छोड़ दिया जाता है, एज ए खिड़की नहीं बोल सकते उनको, एक खोल दिया जाता है हॉल टाइप का, ठीक है, होल बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए ओपनिंग अ होल, ठीक है, हमने बताया होल टाइप का। तो एक होल होता है स्पेस इन समथिंग थ्रू विच लाइट एयर ऑब्जेक्ट इट कैन पासेज, मतलब एक तरह के हॉल टाइप का छोड़ देते हैं। वो क्यों छोड़ते हैं, ताकि लाइट अंदर आ सके और इधर से धुआं वगैरह बाहर निकल सके। ओके स्टूडेंट, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ओनली वन ओपनिंग इज केप्ट टू लेट लाइट इन एंड स्मोक आउट, ताकि घर में ये ओपन एक क्या करते हैं, ओपनिंग छोड़ देते हैं ताकि लाइट अंदर आ सके और धुआं बाहर निकल सके। ओके, तो ये रही बात। आगे देखते हैं। कैटल आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द मसाई फैमिली। अब कैटल जो होते हैं, मवेशियाँ जो है, ये इस फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट इसलिए है, इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि इन्हें आराम से इनके क्या मिलते हैं, इनके दूध मिल जाते होंगे, ठीक है इनको। और देखते हैं क्या मिलता है। मसाई फैमिली यंग calves and goats live in a special den inside the house। अब जो भी इनको इससे यूज़ करते होंगे, चाहे कोई सामान ढोने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, दूध लाने के लिए, मांस खाने के लिए, जैसे भी। तो इस तरह से कैटल मैंने सारी मवेशियाँ, सब कुछ हो सकते हैं उसमें। काऊ हो सकते हैं, ऑक्सेस हो सकते हैं, गोट हो सकते हैं, शीप हो सकते हैं, व्हाटएवर जो भी। तो ये सारे कैटल्स के कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए, जो यंग काप्स हैं एंड गोट्स हैं लिव्स इन स्पेशल डेन इनसाइड द हाउस। एक उनका घर बना हुआ था, उसी हाउस के अंदर भी उनका एक घर होता है। किसके लिए, उनके गोट्स और काप्स के लिए, उनके बच्चे के लिए, बकरी और बकरी के बच्चे के लिए घर के अंदर एक डेन होता है। उनका डेन मतलब उनका घर, ठीक है, किन का घर, उसी घर के अंदर मवेशियों को रहने के जो जगह होते हैं उन्हें डेन बोला जाता है। ओके, दे ड्रिंक मिल्क इन ए लॉन्ग वेसल्स कॉल्ड कालाबाश। कालाबास बोलते हैं, मेड फ्रॉम हॉलो आउट गार्ड। अब देखिए, अब जो ये लोग मिल्क जो पीते हैं, एक लंबे से पात्र में पीते हैं, लंबे से बर्तन में, जिसको हम कालाबास बोलते हैं। हम नहीं, वो लोग कालाबासी से बोलते हैं। ओके, अब एक कालाबास क्या है, इन्हीं के शब्द में है। अब कालाबास मैं आपको समझाता हूँ कि कालाबास क्या है। ये देखिए क्या होता है, ये जो आपने लौकी जो देखा होगा ना, वो जो गुवड होता है, तो क्या किया जाता है, उसको हॉलो आउट कर दिया, उसको जो भी उसका अंदर जो बीज वगैरह जो भी उनका जो रहता है उसको निकाल दिया जाता है पूरी तरह से, और वो जो पूरे बचते हैं उसको वो बर्तन के लिए यूज़ करते हैं। नहीं समझे, देखिए ये आपका सपोज ये लौकी हो गया, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इसका जो भी चीज़ है सब निकाल देंगे बाहर, ठीक है, और निकाल देंगे। बाकी निकालने के बाद तो हॉलो आउट बन जाए, पूरा खाली रह जाएगा ना, तो खाली रह जाएगा, तो इसमें आप पानी भर सकते हैं, दूध पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे यूज़ करते हैं वो लोग, ठीक है। अब ये रहा आपका स्टोरी पूरा, इनकी जो इनके बारे में जो भी था जानकारी, ये समाप्त हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 14 मिनट्स का हो गया है, मैं थोड़ा सा वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लेता हूँ। ये ट्रेडिशनल क्या होता है, एक प्रकार का फॉलोइंग आइडियाज और मेथड्स दैट हैव एग्जिस्टेड स्टेज लाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। पारंपरिक बोल सकते हैं, जो भी हिंदी में बोल सकते हैं। तो हमने बताया था ऐसी चीज़ पारंपरिक ढंग से बनाते हैं। क्यों, इसलिए क्योंकि उनको पूर्वज में या ऐसी कोई आइडियाज़
ऐसी कोई विचार जो कि बहुत पहले से आ रहा है, तो इस तरह के चीज़ों को हम ट्रेडिशनल बोलते हैं। ठीक है, नहीं बोलते हमारा ट्रेडिशनल, मान के चलो आप जहाँ पे रहते हैं एक ट्रेडिशनल फूड होता है, ट्रेडिशनल उनका उनका कस्ट्यूम्स होते हैं, तो कहीं उनकी परंपरागत या पारंपरिक बोलते हैं, उस तरह के उनके कपड़े होते हैं, उनके उस तरह के खाना होते हैं। इसलिए होते हैं कि पूर्वज में भी बहुत पहले से लोग उसे खाते आ रहे हैं, बहुत पहले से उसे लोग पहनते आ रहे हैं, या उस आइडियाज़ को फॉलो करते जा रहे हैं। तो जो आइडिया का फॉलो करते आएंगे, चाहे जो भी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेडिशनल बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये हुई बात। अब देखते हैं नेक्स्ट। प्लेन्स मीन्स लार्ज एरिया ऑफ अ फ्लैट ड्राई लैंड, मतलब सूखे प्लेन मतलब सतह बोल सकते हो, खाली जगह। ठीक है, जहाँ पे आप प्लेन्स हैं, पूरे खाली हैं, जैसे आप ग्राउंड फील्ड वगैरह देख लीजिए, पूरे प्लेन्स हैं तो पूरी तरह से खाली। ट्विग अ स्मॉल वेरी थिन स्टेम, ट्विग्स मतलब एक प्रकार का क्या होता है, लरियाँ बोल सकते हो, लरी बोल सकते हो। स्मॉल वेरी थिन स्टेम मतलब तना बहुत पतला पतला। ठीक है, पैक मतलब भरना। ठीक है, ओके। मॉइस्ट स्लाइटली वेट मतलब थोड़ा सा गीला या नमी। हाइड मतलब एन एनिमल स्किन रिमूव टू बी यूज फॉर लेदर, मतलब चमड़ा के लिए इनको यूज़ किया जाता है, इनको किसी भी काम के लिए उनका जो, ऐसे बोल सकते हैं। हाइड मतलब चमड़ा। ठीक है, ऐसे समझ जाइए, ज़्यादा नहीं। हॉलो आउट मीन्स खाली। ठीक है, ओपनिंग मतलब खुला हुआ। ठीक है, ये हो गई बात। अब देखिए, कंप्लीट द टेबल अबाउट ए मसाई हाउस। अब ये कंप्लीट करना है आपको। हु मेक इट, कौन इसे बनाता है। हाउ इज इट मेड, कैसे बनाया जाता है। नंबर ऑफ रूम्स लिखने हैं, नंबर ऑफ पीपल्स लिखने हैं, नंबर ऑफ विंडोज लिखने हैं, नंबर ऑफ ओपनिंग्स। ओके, इसको आप करना है। कंप्लीट द टेबल इन ए मसाई हाउस वेयर डू यू फाइंड दिस, किचन कहाँ पे रहता है, स्पेशल डेन कहाँ पे है, प्लेस फॉर स्लीपिंग कहाँ पे है, ये आपको भरना है। ओके, यू हैव टू कंप्लीट योर सेल्फ। ब्रांचेज आर यूज बाई ए मसाई फॉर क्या, क्यों किया जाता है। ब्रांचेज जो यूज़ करते हैं मसाई के द्वारा, क्यों होता है। ठीक है, मसाई लोग करते हैं इसे क्यों, तो ये और बी में लिख देंगे। क्वेश्चन आंसर में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर डू द मसाई वुमेन स्लीप, कहाँ सोते हैं, तो कॉर्नर ऑफ द हाउस, इनर कॉर्नर ऑफ द हाउस। तो आप देख लो, वो वही चीज़ है जो मैंने बताया, पहले भी पढ़ा दिया, तो आई थिंक आप खुद से कर लोगे। ओके, क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूँ। सेकेंड है, वाई डू दे कीप द फायर बर्निंग इन देयर हाउस, गिव 3 रीजन्स। और क्यों आग को जलते रहना छोड़ देते हैं। ठीक है, हमने ये बताया था कि ये पर यहाँ पे इन द सेंटर ऑफ द हाउस इज ए फायर प्लेस, फायर्स बर्न इन देयर, इट इज़ यूज फॉर कुकिंग वार्मथ एंड लाइट। आखिर क्यों छोड़ दिया जाता है, बीच में ही क्यों रहता है, तो इसके आपको रीज़न यहाँ पे लिखना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट, थैंक यू। Now I will see you in next video.